कुआं पर स्त्री। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद को भगवान ने एक कार्य से भेजा था। वे एक गांव के पास एक कुएं से गुजरे और लड़की पाकती को देखा जो पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पीने के लिए पानी मांगा। पाकती ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं बहुत नीच और अधम हूँ, तुम्हें पानी नहीं दे सकती। मेरी सेवा मांगकर अपनी पवित्रता को कलुषित मत करो, क्योंकि मैं नीची जाति की हूँ। आनंद ने उत्तर दिया, मैं जाति नहीं, पानी मांगता हूँ। ये सुनकर मातंग कन्या के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई और उसने आनंद को पानी पिलाया। आनंद ने धन्यवाद कहा और चले गए, किंतु वो दूर से उनका अनुसरण करने लगी। जब उसे पता चला कि आनंद गौतम शाक्य मुनि के शिष्य हैं, तो वह भगवान बुद्ध के पास गई और बोली, हे भगवान, मेरी सहायता करो और मुझे उस स्थान पर रहने दो जहां आपका शिष्य आनंद रहता है, ताकि मैं उसे देख सकूं और उसकी सेवा कर सकूं, क्योंकि मैं आनंद से प्रेम करती हूँ। भगवान बुद्ध ने उसके हृदय की भावनाओं को समझ लिया और कहा, पाकती, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा है, किंतु तुम अपनी भावनाओं को नहीं समझती। तुम्हें आनंद से प्रेम नहीं, बल्कि उसकी दया से प्रेम है। जो दया तुमने उसे तुम्हारे प्रति करते देखी है, उसे स्वीकार करो और अपनी नीच स्थिति में विनम्रता के साथ दूसरों के प्रति उसका अभ्यास करो। ये कहानी हमें सिखाती है कि करुणा और दया का प्रभाव कितना गहरा होता है, और सच्चा प्रेम अक्सर उस सम्मान से उपजता है जो हमें दूसरों से मिलता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी के आध्यात्मिक अर्थ या बुद्ध के अन्य शिष्यों से जुड़ी ऐसी ही कोई और घटना साझा करूं? भगवान बुद्ध के जीवन की कहानियां केवल घटनाएं नहीं, बल्कि जीवन जीने का दर्शन है। आनंद और पाकती की इस कहानी के बाद बुद्ध के एक और शिष्य पूर्ण की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जो हमें सिखाती है कि घृणा को केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। यहाँ बुद्ध के प्रिय शिष्यों से जुड़ी एक और प्रेरक घटना है, अपमान के बदले क्षमा। एक बार भगवान बुद्ध के शिष्य पूर्ण ने बुद्ध से अनुमति मांगी कि वे सुनापरंत नामक स्थान पर जाकर धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। सुनापरंत के लोग बहुत ही क्रूर और हिंसक माने जाते थे। बुद्ध ने पूर्ण की परीक्षा लेने के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछे। बुद्ध, पूर्ण, सुनापरंत के लोग बहुत हिंसक हैं। यदि वे तुम्हें गालियां दें और तुम्हारा अपमान करें तो तुम क्या करोगे? पूर्ण, भगवान, मैं सोचूंगा कि वे कितने दयालु हैं कि वे केवल गालियां दे रहे हैं, मुझे पत्थर नहीं मार रहे। बुद्ध, और यदि वे तुम्हें पत्थर मारने लगे तो? पूर्ण, तब मैं सोचूंगा कि वे कितने भले हैं कि वे मुझे केवल पत्थर मार रहे हैं, डंडों से मेरी हड्डियां नहीं तोड़ रहे। बुद्ध, और यदि वे तुम पर शस्त्रों, तलवार या लाठी से प्रहार करें तो? पूर्ण, तब मैं सोचूंगा कि वे कितने महान हैं कि वे मुझे घायल कर रहे हैं पर मेरे प्राण नहीं ले रहे। बुद्ध, और यदि वे तुम्हारे प्राण ही ले लें? पूर्ण, भगवान, तब मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे इस नश्वर शरीर के दुखों से मुक्त कर दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पूर्ण, तुम अब धर्म का प्रचार करने के योग्य हो। जिसके भीतर इतनी सहनशीलता और प्रेम है, उसे संसार की कोई भी हिंसा पराजित नहीं कर सकती। इस कहानी की मुख्य सीख, सहनशीलता। सच्चा साधक वो है जो विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित न हो। दृष्टिकोण, हम किसी स्थिति को कैसे देखते हैं, वही हमारे सुख और दुख का कारण बनता है। अहिंसा, घृणा का उत्तर घृणा से देने पर संसार कभी शांत नहीं हो सकता। क्या आप चाहेंगे कि मैं बुद्ध के जीवन से जुड़ी किसी विशेष सीख, जैसे क्रोध पर विजय या ध्यान के बारे में कोई और कहानी सुनाऊं? क्रोध को शांत करने और उसे प्रेम में बदलने की भगवान बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक अंगुलीमाल की है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे बुद्ध ने अपनी शांति से एक भयानक डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जिसने कसम खाई थी कि वो 1000 लोगों की हत्या करेगा और उनकी उंगलियों की माला पहनेगा। उसके डर से लोग उस जंगल की ओर जाना छोड़ चुके थे। मुलाकात, एक दिन भगवान बुद्ध उसी जंगल की ओर निकल पड़े। अंगुलीमाल ने उन्हें देखा और क्रोध में चिल्लाया, ठहर जा सन्यासी। बुद्ध का उत्तर, बुद्ध शांत चलते रहे। जब अंगुलीमाल उनके पास पहुंचकर दोबारा चिल्लाया तो बुद्ध ने शांति से कहा, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? हृदय परिवर्तन, अंगुलीमाल हैरान रह गया। उसने पूछा कि इसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने समझाया, मैंने हिंसा छोड़ दी है, इसलिए मैं स्थिर और शांत हूँ। तुम नफरत और हत्या के रास्ते पर भाग रहे हो। अपनी इस बुराई को रोक दो, तभी तुम भी ठहर पाओगे। बुद्ध की आंखों में करुणा और चेहरे पर शांति देखकर अंगुलीमाल का अहंकार टूट गया। उसने अपने हथियार फेंक दिए और बुद्ध का शिष्य बन गया। क्रोध को कैसे जीतें? बुद्ध की सीख। बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को क्रोध के बारे में ये बातें सिखाते थे। 1. क्रोध एक जलता हुआ कोयला है।
क्रोध करना किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से एक जलता हुआ कोयला अपने हाथ में पकड़ने जैसा है। इसमें जलते आप खुद ही हैं। 2. मौन की शक्ति। जब कोई आपका अपमान करे और आप चुप रहें, तो वह अपमान उसी व्यक्ति के पास वापस चला जाता है। 3. प्रेम ही समाधान है। बुद्ध कहते थे, नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं होती, नफरत केवल प्रेम से ही खत्म होती है। आपके लिए एक छोटा सा विचार। जैसे पाकती ने अपनी नीच जाति की धारणा को त्याग कर प्रेम को अपनाया, वैसे ही अंगुलीमाल ने अपनी हिंसा को त्याग कर शांति को अपनाया। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको ध्यान मेडिटेशन से जुड़ी बुद्ध की कोई कहानी सुनाऊं, जिससे मन को शांत रखने में मदद मिलती है? मन को शांत करने और ध्यान मेडिटेशन के महत्व को समझने के लिए बुद्ध की ये कहानी सबसे सटीक है। इसे गंदा पानी और शांत मन की कहानी कहा जाता है। गंदा पानी और धैर्य। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर रहे थे। चलते चलते दोपहर हो गई और सबको प्यास लगने लगी। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, पीछे एक छोटा सा झरना था, जाओ वहां से थोड़ा पानी ले आओ। आनंद जब उस झरने के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अभी अभी कुछ बैलगाड़ियां वहां से गुजरी थीं, जिसके कारण झरने का सारा पानी कीचड़ से भर गया था और पत्ते तैर रहे थे। वो पानी पीने लायक नहीं था। आनंद वापस बुद्ध के पास आए और कहा, भगवन, वो पानी बहुत गंदा है, आगे कहीं कोई नदी होगी, हम वहां से पानी पी लेंगे। बुद्ध ने कुछ देर बाद फिर से आनंद से कहा, उसी झरने के पास जाओ और पानी लाओ। आनंद फिर गए, लेकिन पानी अभी भी वैसा ही था। वे दोबारा खाली हाथ लौट आए। तीसरी बार बुद्ध ने फिर वही आदेश दिया। आनंद झिझकते हुए पहुंचे, लेकिन इस बार वे हैरान रह गए। कीचड़ नीचे बैठ चुका था, गंदगी बह गई थी और पानी बिल्कुल साफ और पारदर्शी हो गया था। आनंद पानी लेकर बुद्ध के पास आए। बुद्ध ने पानी पिया और आनंद की ओर देखते हुए बहुत गहरी बात कही। आनंद, देखो, तुमने पानी को साफ करने के लिए कुछ नहीं किया, तुमने बस इसे थोड़ा समय दिया और धैर्य रखा। गंदगी अपने आप नीचे बैठ गई और तुम्हें शुद्ध पानी मिल गया। हमारा मन भी ऐसा ही है। जब ये अशांत हो तो इसे जबरदस्ती शांत करने की कोशिश मत करो। बस थोड़ा समय दो, धैर्य रखो, ये अपने आप शांत हो जाएगा। ध्यान मेडिटेशन की सीख। जबरदस्ती न करें। ध्यान का मतलब विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें वैसे ही देखना है जैसे आनंद ने कीचड़ को देखा। धैर्य, पेशेंस। जैसे जैसे हम शांत बैठते हैं, हमारे क्रोध, चिंता और तनाव के विचार अपने आप नीचे बैठ जाते हैं। स्पष्टता। शांत मन ही हमें जीवन का सही रास्ता, शुद्ध पानी दिखा सकता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं कि बुद्ध के अनुसार रोजाना के जीवन में मन को शांत रखने के लिए छोटे छोटे अभ्यास कैसे किए जा सकते हैं? भगवान बुद्ध के अनुसार मन को शांत रखना कोई कठिन कार्य नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे सचेत प्रयासों, माइंडफुलनेस का परिणाम है। यहाँ बुद्ध द्वारा बताए गए कुछ अभ्यास दिए गए हैं, जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के जीवन में अपना सकते हैं। 1. अपनी सांसों पर ध्यान देना, अनापना। बुद्ध कहते थे कि आपकी सांस आपके शरीर और मन के बीच का सेतु, ब्रिज है। अभ्यास। जब भी आपको तनाव महसूस हो, बस अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। इसे बदलने की कोशिश न करें, बस देखें। लाभ। ये आपको तुरंत वर्तमान क्षण में वापस ले आता है और भविष्य की चिंताओं को कम करता है। 2. प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना, द पॉज। जैसे आनंद ने पानी साफ होने के लिए इंतजार किया, वैसे ही बुद्ध ने सिखाया कि प्रतिक्रिया, रिएक्शन, और जवाब, रिस्पॉन्स में अंतर होता है। अभ्यास। जब कोई आपको बुरा कहे या आप पर क्रोध करे, तो तुरंत जवाब देने के बजाय 3 लंबी सांसें लें। लाभ। वो छोटा सा अंतराल, गैप, आपको क्रोध के वश में होने से बचा लेता है। 3. भोजन के प्रति जागरूकता। बुद्ध के अनुसार हम जो और जैसे खाते हैं, उसका असर हमारे मन पर पड़ता है। अभ्यास। खाना खाते समय मोबाइल या टीवी न देखें। खाने के स्वाद, महक और बनावट को महसूस करें। लाभ। यह अभ्यास आपके भीतर संतोष पैदा करता है और मन को भटकने से रोकता है। 4. मैत्री भावना, मेटा। बुद्ध अक्सर मैत्री भावना का अभ्यास कराते थे। अभ्यास। सोने से पहले या सुबह उठकर मन में कहें, सभी सुखी रहें, सभी शांत रहें, यहाँ तक कि उनके लिए भी ये कहें जिनसे आपका मनमुटाव है। लाभ। जब आप दूसरों के प्रति नफरत छोड़ते हैं, तो सबसे पहले शांति आपके अपने मन में आती है। 5. ये भी बीत जाएगा। बुद्ध का एक प्रमुख सिद्धांत था, अनित्य,
अनिका, जिसका अर्थ है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। अभ्यास। जब आप बहुत दुखी हों या बहुत खुश हों, तो खुद को याद दिलाएं कि ये स्थिति स्थायी नहीं है। लाभ। ये आपको सुख में अहंकारी होने और दुख में टूटने से बचाता है। बुद्ध का एक प्रसिद्ध वचन है, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। क्या आप इनमें से किसी एक अभ्यास, जैसे सांस पर ध्यान या मैत्री भावना को करने का तरीका विस्तार से जानना चाहेंगे, या मैं बुद्ध के किसी और शिष्य की कोई रोचक कहानी साझा करूं?